वेलकम बैक दोस्तों, इस चैनल पर स्वागत है आपका। जी हाँ, आज की कहानी आपके लिए मैं लाया हूँ वो है फियर के बारे में। जी हाँ, डर जो होता है हमारी ज़िंदगी के लिए कितना घातक साबित हो सकता है ये स्टोरी आपको बताएगी। जी हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब नई वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जी हाँ दोस्तों, ये बात है एक अपराधी की और एक राजा की। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाएगी। एक अपराधी था जिसने एक राज्य में अपराध किया था और जैसे ही वो पकड़ा जाता है तब राजा उसे सजा सुनाता है। वो ऐसा अपराध करता है कि जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए, ऐसी राजा की घोषणा होती है। राजा उसे मृत्युदंड की सजा सुनाता है। दिन बीतते जाते हैं, आखिर में वो दिन आता है जब उसे सजा मिलने वाली होती है। और उस दिन राजा उस अपराधी को एक चुनाव देता है। वो हर बार सभी अपराधियों को चुनाव देने का ये जो आइडिया है वो लगाता है। राजा उस अपराधी से कहता है, मैं तुम्हें 2 सजा का चुनाव देता हूं, जिनमें से एक तुम चुन सकते हो। पहली सजा राजा सुनाता है कि ये फांसी का फंदा जो है आप तुम्हारी आंखों के सामने, या तो तुम ये फांसी का फंदा चुनाव कर लो या तो एक दरवाजा है, उस दरवाजे के पीछे जाकर तुम सजा पाओगे। ये बातें सुनकर उस अपराधी के मन में बहुत सारे विचार उमड़ उठते हैं और वो सोचने लगता है कि यार, अगर इस दरवाजे के पीछे अगर कोई जंगली जानवर होगा तो मुझे वो खा सकता है। अगर कुछ भयानक चीज निकली तो ऐसे बहुत सारे विचार उसके मन में आने लगते हैं। वो बहुत ही ज्यादा डरने लगता है, उसका गला सूखने लगता है। फिर वो बहुत देर सोचने के बाद राजा से कहता है कि महाराज, आप मुझे ये फांसी का फंदा ही सजा में सुनाइए, क्योंकि क्या पता उस दरवाजे के पीछे क्या हो। लेकिन फिर भी मैं मरने तो जा रहा हूँ, मैं किसी को क्या बता सकता हूँ कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। तो मुझे बड़ी अंदर से जानने की ये चाह है कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। तब महाराज, वो जो राजा होते हैं, वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि उस दरवाजे के पीछे है आज़ादी। जी हाँ दोस्तों, उस दरवाजे के पीछे फ्रीडम होता है। राजा कहता है कि हर अपराधी को मैं ये सजा सुनाता हूँ, लेकिन अपराधी अपने मन ही मन में इतना डरा हुआ होता है कि वो कभी भी वो दरवाजा चुनाव में नहीं लाता है। वो लाता है तो सिर्फ फांसी का फंदा, और इसके वजह से वो सजा ही पाते हैं। मैं माफ करने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन ये आज़ादी का दरवाजा कोई नहीं खोलता। जी हाँ दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में हम भी बहुत सारे बातों से डरे हुए होते। कुछ गलत काम हम पिछली जिंदगी में कर लेते हैं और ऐसा कहते हैं कि कर्म हमारे पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन दोस्तों, अगर ये जिंदगी का डर हम भगाएंगे नहीं तो जिंदगी जी ही नहीं पाएंगे। और अगर हम कर्म अच्छे करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारे बुरे कर्म भी माफ हो जाते हैं। सो जिंदगी में किसी भी बात से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी में जिंदा कोई रहने नहीं वाला है। हर एक ना एक दिन मरने वाला है। क्यों ना मरने से पहले जीना सीख ले, और क्या पता आपकी जिंदगी आगे बहुत बेहतर होगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलूंगा बुद्ध की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए और देखते रहिए द अवेकन बॉय।